हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल। दिस इज टॉक टू द पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर बातें होती है बिल्कुल टॉक टू द पॉइंट। हेलो दोस्तों, तो आज ना मैं एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर आपसे बातें करने आई हूँ और वो इम्पॉर्टेंट मुद्दा है फ्रॉड कॉल्स। तो फ्रॉड कॉल्स के बारे में आप सबने सुना होगा और ये भी सुना होगा कि फ्रॉड कॉल्स आते हैं और हमारा बैंक अकाउंट हो जाता है बिल्कुल खाली। तो जी हाँ, अगर हम रिस्पॉन्ड करें फ्रॉड कॉल्स के ऊपर तो बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। ये कहानी तो हम सब ने सुनी है। तो मैंने सोचा कि जो मेरे साथ इस बार एक्सपीरियंस हुआ, तो पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया, सुनती तो बहुत थी लेकिन पहली बार मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि किस तरह से फ्रॉड कॉल्स आते हैं और वो लोग क्या-क्या बातें करते हैं और किस तरह से बातों में आपको घुमाने की कोशिश करते हैं और किस तरह से आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या मैं बेवकूफ़ बनी? तो चलिए, मैं पहले एक किस्सा सुनाती हूँ और उसके बाद इसके बारे में डिटेल से बात करूँगी। तो एक्चुअली हुआ क्या, कल कल मुझे लगभग शाम के 4:30 बजे फ़ोन आया। और 4:30 बजे एक ऐसा समय होता है ना जब घर की महिलाएँ और जो बुज़ुर्ग होते हैं वो ख़ास करके थोड़ा-सा नैप लेते हैं। मतलब 3 बजे से 4 साढ़े 4 तक एक नैप का टाइम होता है। तो थोड़ी-सी खुमारी-सी रहती है कि हम नींद में रहते हैं। तो उसी तरह से मैं हल्का-सा नींद में थी और मैंने सोचा कि चलो उठाती हूँ, फ़ोन क्या है देखती हूँ। तो फ़ोन आया और मैंने उठाया। तो उस फ़ोन में मुझसे कहा गया कि भई हम एक्सिस बैंक से बोल रहे हैं। तो मैंने भी कहा ठीक है बोलिए, एक्सिस बैंक तो मैं हमेशा जाती ही रहती हूँ। तो मुझे बैंक से कॉल आया और कॉल आने के बाद उन्होंने कहा कि आपका कुछ केवाईसी का प्रॉब्लम चल रहा है और आपके खाते को यानी आपके अकाउंट को आज से इमीडिएट बंद कर दिया जा रहा है। तो क्या आप खाता चालू रखना चाहेंगे? तो मुझे थोड़ी-सी असमंजस हुई, मैं क्या करूँ, क्या करूँ? तो मैंने सोचा कि अच्छा बोलती हूँ कुछ। तो मैंने कहा हाँ, खाली खाता तो मुझे चालू रखना है, यानी अकाउंट मेरा तो जो रनिंग है वो तो रखना ही है, ऑब्वियसली जवाब तो यही होना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि अगर आप अकाउंट को चालू रखना चाहते हैं और तो ऐसे-ऐसे एक ओटीपी जाएगा वगैरह-वगैरह उन्होंने बोलने की कोशिश की। लेकिन तब तक मैंने कहा कि मेरा जो वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है ना कि मैं एक्सिस बैंक हमेशा जाती रहती हूँ। तो वहाँ मेरी अच्छी जान-पहचान भी हो गई है। तो मैंने किसी का नाम लेकर कहा कि आप उनको बुला दीजिए, तो मैं उनसे बातें कर लूँगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, पहले सुन लीजिए कि आपका अकाउंट बंद हो चुका है और अगर आप चालू कराना चाहते हैं तो आपको 4,560 रुपए का फ़ाइन लग जाएगा। तो मुझे बड़ी अचंभा हुई, क्योंकि बैंक से मैं कुछ ही दिन पहले गई थी और बैंक से ऐसा कोई मैसेज मुझे बोला नहीं गया था, कोई मैसेज कन्वे किया नहीं गया था। तो मैंने कहा नहीं ठीक है, मुझे फलाँ-फलाँ से बात करवाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, बात करवाते हैं, हम आपका कॉल उनको ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा एथनिक तरीके से कहा उन्होंने, ऑथेंटिक तरीके से कि हाँ, कॉल ट्रांसफ़र करें। उसके बाद 1 सेकंड का 2 सेकंड का पॉज़ आया। उसके बाद उधर से एक मेल वॉइस आई कि हाँ, हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, तो बोलिए मनीषा जी क्या बात है? तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं जिन्हें जानती थी वो हमारी फीमेल एक मित्र हैं। फीमेल हमारी जान-पहचान की लेडी हैं और लेकिन वो जो वॉइस थी वो मेल वॉइस थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं मैं ही हूँ, बोलिए क्या बात है मनीषा जी बताइए, मनीषा जी बताइए। तो मैंने कहा कि आप नहीं, मैं जिनसे बात करना चाह रही हूँ आप वो नहीं हैं। 2-3 बार उन्होंने इंसिस्ट किया कि मैं वही हूँ। तो मैंने कहा नहीं आप वो नहीं हैं, मुझसे बात करवाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं आज वो छुट्टी पे हैं। तो मैंने कहा किस चीज़ की छुट्टी? तो उन्होंने कुछ कह दिया कि छुट्टी पर हैं। चलो कोई बात नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, एक काम कीजिए, आप बैंक के मैनेजर से मेरी बात करवाइए, तो जो भी अकाउंट बंद हो रहा है या जो फाइन लग रहा है मुझ पर, मैं उनके बारे में क्लियर कर लूँगी। तब इतने देर में और जो कॉल का जो रिकॉर्ड है वो कम से कम 1.5 मिनट का हो चुका था। तो उन्होंने शायद समझ लिया कि ये तो फँसने वाली है नहीं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा, तो हम आपकी बात बैंक मैनेजर से करवाएँ? क्या आप मुकेश अंबानी हैं? तब मैंने भी थोड़े से ज़ोर से कहा कि हाँ, हाँ, बिल्कुल मुकेश अंबानी नहीं हूँ, तो आपने कॉल ही मुझे क्यों किया है? और उसके बाद उन्होंने थोड़ा-सा अब्यूसिव र क होके और उसके बाद फ़ोन को कट कर दिया। तो चलिए, ये तो हो गई मेरी कहानी और मेरा अकाउंट इस तरह से कोई भी बंद नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। बस एक चीज़ है कि मेरा एक डीमैट अकाउंट भी वहाँ पर है जिसमें केवाईसी का रियली प्रॉब्लम था। तो मैं गई थी बैंक में, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये बात हैकर्स तक गई कैसे कि केवाईसी का प्रॉब्लम चल रहा है। फिर नेक्स्ट डे मैं बैंक गई और बैंक में जाकर ये बात मैंने रेज़ की अपनी प्रॉब्लम। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो लोग ना अंदाज़ा लगाकर ही बोलते हैं, ये तुक्का है, शायद 1000 में से एक को ये लग जाए, वो हज़ारों लोगों को फ़ोन करते हैं। तो चलो, ये हो गई एक बात। तो अब कहने का मुद्दा तो यहाँ पर ये है कि मैं फँसी नहीं। अगर मैं फँस जाती और मैं डर जाती और मैं कहती कि हाँ, हाँ, ठीक है मुझे चालू रखना है, तो उस तरफ से कोई ओटीपी आता और ओटीपी अगर मैं बता दी होती, तब जाकर ये अकाउंट जो है वो सच में खाली हो जाता। लेकिन थैंक गॉड ऐसा कुछ हुआ नहीं। बस यहाँ पर अलर्ट यही है कि ये जो कॉल्स आते हैं मोस्टली ये शाम को
3, 4, 5 बजे के लगभग आते हैं, जिस समय की महिलाएँ घर की और बुज़ुर्ग घर के अकेले होते हैं। और आप ये जानते हैं कि आजकल बहुत सारी चीज़ें बैंकों में ऑनलाइन ही हो रही है। तो हमारे कई बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो 60, 65, 70 साल के हैं, उन्हें इन सब चीज़ों से डर लगता है। तो उन्हें ही अक्सर टारगेट किया जाता है और साथ में महिलाएँ जो हाउसवाइफ्स हैं, इस तरह के लोगों को भी टारगेट किया जाता है। तो ताकि उनके जो अकाउंट्स हैं, उसमें सेंधमारी की जा सके, तो इससे आप बचकर रहें। तो उम्मीद है आपको ये मेरी छोटी-सी अलर्ट वीडियो पसंद आई होगी और आपने ज़रूर इससे कुछ सीखा ही होगा। तो मेरी कोशिश भी यही थी कि आप कुछ ज़रूरी चीज़ें जान लें कि किसी भी इस तरह के अननोन कॉल्स को एंटरटेन ना करें। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो फ़ोन आप रख दें और अपने ब्रांच में जहाँ भी आपका अकाउंट हो, वहाँ पर जाकर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू, बाय-बाय, धन्यवाद।